नमस्कार। एके की पाठशाला में आपका स्वागत है। इसके पिछले वीडियो में मैंने कितने प्रकार के चतुर्भुज होते हैं उसका जिक्र किया था, कैसा उसकी आकृति होती है और किस और क्षेत्रफल और परिमिति निकालने का सूत्र के बारे में बताया था। आज मैं आयत पर चर्चा करूंगा, रेक्टेंगुलर पर। तो सबसे पहले आयत जो होता है उसकी लंबाई दोनों की समान होती है, चौड़ाई दोनों की समान होती है। जैसे कि अगर मान ले जाए ये है आपका 10 फीट होगा तो ये भी 10 फीट होगा। ओके, अगर ये मान लिया 6 फीट होगा तो ये भी आपका 6 फीट होगा। ये दोनों की लंबाई बराबर होगी, चौड़ाई बराबर होगी। ओके, अच्छा, अब देखिए तो परिमाप क्या होता है, इसको परिमिति भी बोलते हैं, है ना। इंग्लिश में पैरामीटर बोलते हैं। तो परिमाप जो होता है किसी आयताकार का, वह क्या होता है, चारों पट्टी का घेरा होता है। अगर हम एक टेप ले लें और यहां से लेके इस टेप को ऐसा नाप दें, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके नाप दें, तो वही आपका परिमाप निकल जाएगा। परिमाप मीन्स किसी भी आकृति का, चाहे वो चतुर्भुज हो, त्रिभुज हो, गोलाकार हो, तो किसी भी का जो परिमिति होता है, घेरा, उसको घेरा बोलते हैं। तो उसके चारों पट्टी के घेरा को हम परिमिति बोलते हैं। तो अगर हम इसको चारों पट्टी घेरा को हम मेजरमेंट करेंगे तो क्या होगा, 10 फीट या 10 फीट, क्या हो जाएगा, 10-20 फीट। 6 और 6 12, तो ये हो गया 10-10-20, 6-6-12, 20-12 कितना आ गया, 32। तो 32 फीट होगा वो आपका इस आयत का क्या होगा, परिमिति होगा। अब मान लीजिए कि इसमें हमको इसकी अगर दिया हुआ है कि लंबाई कितना दिया हुआ है, 10। अगर देखिए लंबाई दिया हुआ है 10, लंबाई कितना दिया हुआ है, 10। ये चौड़ाई जो है, वृत्त जो है, ये आपका है 6। तो परिमाप बराबर क्या होता है, देखिए लिखे ना, परिमिति। परिमिति बराबर क्या होता है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, है ना। 2 लंबाई प्लस चौड़ाई वृत्त। तो देखिए कि अगर परिमिति निकालते हैं तो क्या हो जाएगा आपका 2, और लंबाई कितना आपका 10, तो ये 10 हो जाएगा, और चौड़ाई कितना आपका 6 फीट, तो 6 हो गया। तो क्या हो जाएगा बराबर 2, हो जाएगा 10-6 16, और फिर क्या हो जाएगा आपका 16-दूनी 32। तो 32 जो हो गया ये आपका इसका परिमिति हो गया, 32 फीट, है ना। अगर मान लीजिए फीट में दिया हुआ है तो। और ऐसे भी अगर आप निकालेंगे तो 10-10-20 और 20-26 26-32, या इसमें नहीं कहते हैं लंबाई, एक लंबाई 2 लंबाई, फिर चौड़ाई है, एक चौड़ाई 2 चौड़ाई, 2 लंबाई है और 2 चौड़ाई है। तो 2 लंबाई और 2 चौड़ाई, मगर 2 कॉमन ले लेंगे क्या बन जाएगा, लंबाई प्लस चौड़ाई। इसलिए परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। तो अगर किसी आयत का मान लें कि परिमिति निकालना हो तो 2 लिखेंगे, लंबाई प्लस चौड़ाई, यहाँ पर 2 लिख दिया, लंबाई का मान 10, चौड़ाई का मान 6, फिर ब्रैकेट में दोनों को जोड़ देंगे, 10 6 16, है ना, 16-32। तो आपका इसकी परिमिति निकल जाएगी। ओके, अच्छा। अब देखिए अगर मान लीजिए आप पूछता है कि इसी को एरिया निकालने के लिए बोलता है, एरिया निकालने के लिए बोलता है कि अगर लंबाई 10 फीट है और चौड़ाई 6 फीट है तो एरिया जो निकलेगा मेरा, एरिया वाला क्या फॉर्मूला होता है, देखिए एरिया वाला फॉर्मूला होता है लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लंबाई कितना है 10 फीट और चौड़ाई कितना है 6 फीट। इसमें 10 6 कितना हो गया 60। लेकिन ध्यान रखेंगे कि जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो उसमें हम अगर फीट लिखा हुआ है ना तो यहाँ स्क्वायर फीट लिखेंगे। ओके, स्क्वायर फीट, क्योंकि क्षेत्रफल की जो यूनिट्स होती है उसकी इकाई जो होती है वो वर्ग होती है, वो स्क्वायर में होती है। इसलिए तो अगर एरिया निकालने के लिए बोलता तो क्या होगा, 10 गुने 6 10 6 60 स्क्वायर फीट। परिमिति कितना निकला था इसका, 10-10-20 और 20 26 26 32। तो परिमिति हो गया 32, परिमिति से कितना निकला 32, एरिया कितना निकला आपका 60 स्क्वायर फीट। अब देखिए कहां पर हम परिमिति का इस्तेमाल करेंगे और कहां पर हम क्षेत्रफल का इस्तेमाल करेंगे। ओके, मान ले जाए कुछ प्रश्न देता है कि एक आयताकार क्षेत्र रहेगा, अब बोलेगा कि मान लीजिए आयताकार क्षेत्र है, उसको चारों पट्टी से हमको कटीले तार से घेरवाना है, तो कितना खर्चा आएगा।
अब देखिए अगर चारों पट्टी से कटीला तार है, कटीला तार से घेरवाना है, तो हम क्या करेंगे, इस स्थिति में हम क्षेत्रफल नहीं निकालेंगे, सिर्फ हम इसका परिमिति निकाल देंगे, क्योंकि हमको तो चारों पट्टी से कटीला तार डालना है ना, तो इसका परिमिति निकाल देंगे। तो परिमिति कितना है, इसका कितना आया था, इसका 32 आया था। 10 10 16 10 20 16 10 10 20 और 12 32 आया, 32 फीट आया था इसका परिमिति। तो अगर मान लिया कि हमको चारों पट्टी से तार से उसको घेरवाना है और बोलता है कि 1 फीट घेराने का खर्चा मान लीजिए 2 फीट 2 रुपया है, 1 फीट का खर्चा कितना है, मान लिया 2 रुपया है, 1 फीट का खर्चा है 2 रुपया। ओके, तो इसको चारों पट्टी से घेराने में कितना खर्चा होगा, तो हमने परिमिति निकाल देंगे 32 और 1 फीट का है 2 रुपया, परिमिति है 32 फीट, तो क्या हो जाएगा, 32 को 2 से गुना कर देंगे, क्योंकि 1 फीट का खर्चा 2 रुपया, 32 फीट का खर्चा कितना है, 32 दूनी 64 रुपया। तो हम क्या करेंगे, 64 से 64 रुपया होगा वो आपका खर्चा हो जाएगा कटीले तार से घेरवाने के लिए। तो परिमिति में क्या होता है, अगर चारों पट्टी से हमको रास्ता बनवाना है, चारों पट्टी से कटीला तार से घेरवाना है, कुछ भी करना है चारों पट्टी से, जिसको बोलते हैं कि बाउंड्री वाल करवाना है चारों पट्टी से, तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे, परिमिति निकालेंगे। क्षेत्रफल क्या होता है, मान लें कि एक मान लीजिए कमरा है जिसमें कि 10 फीट कमरा है, लंबा 6 फीट चौड़ा, अब बोलता है कि कमरा में हमको टाइल्स लगवाना है। ओके, तो टाइल्स का खर्चा कितना टाइल्स लगेगा, कितना खर्चा आएगा, तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले एरिया निकाल देंगे, उसमें हम एरिया निकालेंगे, क्योंकि ये टाइल्स तो पूरे घर में लगेगा ना, पूरे फर्श पर टाइल्स लगेगा ना, तो पूरे फर्श पर जब टाइल्स लगेगा तो उस स्थिति में क्या करेंगे, एरिया निकाल देंगे पूरा कमरे का। एरिया क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो पहले लंबाई कितना हो जाएगा 10, चौड़ाई कितना हो गया 6, 10 6 6 10 6 कितना, 10 6 कितना हो गया 60 स्क्वायर फीट हो गया आपका। ओके, अब मान लिया कि हमको टाइल्स लगवाना है, तो टाइल्स जो है वो आपको टाइल्स का ही मेजरमेंट देगा। मान लिया टाइल्स जो है 1 फीट बाई या 2 फीट बाई 2 फीट का, 2 फीट बाई 2 फीट का टाइल्स है, बड़ा टाइल्स है, ऐसा टाइल्स है, देखिए 2 फीट बाई 2 फीट का टाइल्स है लगाना है, तो 2 फीट बाई 2 फीट का टाइल्स है, तो इसका टाइल्स का एरिया कितना हो जाएगा, 2 गुने 2 है ना, 4 क्या हो जाएगा, 4 स्क्वायर फीट हो जाएगा टाइल्स का। एक टाइल्स का एरिया निकालेंगे पहले, है ना, इसका एरिया कितना है 60 स्क्वायर फीट, तो 60 में हम टोटल एरिया कितना है 60 स्क्वायर फीट, और एक टाइल्स का एरिया कितना है 4, तो एक टाइल्स का 4 से भागा दे दें, कितना हो जाएगा 15 चौक 60, यानी कि इसमें 15 टाइल्स लगेगा, 15 टाइल्स लगेगा। तो पूछेगा कितना टाइल्स लगेगा, तो लिख देंगे 15 टाइल्स लगेगा। पूछेगा खर्चा कितना आएगा, तो आप उसी स्थिति में आपको टाइल्स का कीमत प्रश्न में दिया रहेगा। अगर एक टाइल्स की कीमत मान लें 3 रुपया है, यहाँ लग रहा है 15 टाइल्स, तो कितना हो जाएगा 15 तिहाई 45 रुपया। बात समझ आ रही है, क्योंकि हम एरिया का इस्तेमाल कब करें, क्षेत्रफल का। मान लीजिए कि कमरे में ईटा बिछवाना हो या कोई कमरे में कोई फर्श को काम करवाना हो, टाइल्स लगवाना हो, तो उस स्थिति में क्या करेंगे, एरिया निकाल देंगे, और एरिया निकालने से एरिया हो गया 10 गुने 6 60 स्क्वायर फीट, फिर एक टाइल्स का एरिया निकाल देंगे। ओके, फिर पूरे कमरे के जो एरिया है उसमें हम एक टाइल्स का एरिया से भागा दे देंगे, तो 60 फीट कमरे है, 60 फीट का फर्श है मेरा 60 स्क्वायर फीट, एक टाइल्स का है 4 फीट 4 स्क्वायर फीट का, 4 से भागा दे देंगे तो 15 चौक 60, यानी 15 टाइल्स लगेगा। और एक टाइल्स का जो कीमत होगा उस हिसाब से आप कीमत निकाल देंगे। मान लें कि एक टाइल्स की कीमत है 10 रुपया, तो 15 दाएं के 10 रुपया जो हो गया आपका कीमत हो गया टाइल्स लगाने का। ओके, अब हम कुछ और प्रश्न पर चर्चा करते हैं। देखिए यहाँ पर मेरा प्रश्न है कि एक कमरे की लंबाई है 12 मीटर। देखिए हम इसमें प्रश्न में संक्षेप में प्रश्न लिखे हैं, लंबाई कितना है कमरे का 12 मीटर, एक आयताकार कमरा है, आयताकार कुछ भी कहिए क्षेत्र है, लंबाई 12 मीटर है, परिमिति है 40 मीटर। तो पूछता है कि कमरे की चौड़ाई क्या होगी और क्षेत्रफल क्या होगा, है ना। 2 प्रश्न इसमें, चौड़ाई क्या होगी और क्षेत्रफल क्या होगी। तो सबसे पहले हम जो प्रश्न बोलता है सिर्फ उतना ही ध्यान देते हैं। तो पहला क्या है, देखिए परिमिति क्या दिया हुआ है 40 मीटर, तो सबसे पहले परिमिति लीजिए। परिमिति का फॉर्मूला क्या होता है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 लंबाई को बोलते लेंथ और चौड़ाई का विड्थ है ना, ये चौड़ाई, तो ये हो गया, ये परिमिति का फॉर्मूला हो गया, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। तो परिमिति आपको कितना दिया हुआ है इसमें, देखिए
40, परिमिति ले लिया 40। ओके, तो क्या लिखा हुआ है 2। इसमें लेंथ आपका दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 12, तो लिखिए 12 मीटर। आज चौड़ाई तो पूछ ही रहा है क्या इतना आगे, इसलिए बी के बी लिख दिया, चौड़ाई पूछ रहा है। अभी क्या हो जाएगा देखिए, इसको हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ये क्या हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा 12 दूनी 24 हो जाएगा ना। अब प्लस क्या हो जाएगा आपका 2b, ब्रैकेट तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 12 दूनी 24 आई हो जाएगा 2b। अभी क्या हो जाएगा 40 आई 24 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा -24 आई हो जाएगा 2b। अब अगर इसको हम इधर ले आ गए तो 2b बराबर क्या हो जाएगा, इस 40 में से 24 जाएगा, क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। तो b बराबर क्या हो जाएगा आपका 16 अब बटे 2 आ जाएगा, ये कट जाएगा 2 8 16, कितना है 8 है। यानी कि कमरे की जो चौड़ाई है वो 8 फीट। देखिए 8 फीट निकल गया ना, चौड़ाई पूछ रहा था, चौड़ाई कितना आया, ये चौड़ाई इसका गया 8 फीट। ओके, क्या किया हम, सबसे पहले ये परिमिति दिया हुआ था 40 मीटर, हमने परिमिति का फॉर्मूला ले दिया, बस परिमिति कितना है 40, यहाँ पर 40 ले दिया, ये 2 है 2 लिख दिए, लंबाई दिया हुआ 12 लिख दिए, चौड़ाई पूछ रहा है बी लिख दिए, वृत्त माने चौड़ाई। अब इसको सिर्फ सिंप्लीफाई कर दिए तो बी के बाद जो वृत्त है उसका कितना है 8, चौड़ाई आ गया 8। अब देखिए ये क्षेत्रफल पूछता है, अब आप क्षेत्रफल का आपको लंबाई भी मालूम है 12 और चौड़ाई भी मालूम है 8, और क्षेत्रफल पूछ रहा है तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, इस क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया बराबर क्या होता है लंबाई गुने चौड़ाई, है ना। तो लंबाई कितना है 12 और चौड़ाई कितना है 8 निकला ना भी 8, तो 12 96 है ना, 12 हो जाए 96, तो 96 यहाँ पे स्क्वायर लिखेंगे क्योंकि बोले कि का क्षेत्रफल की इकाई होती है स्क्वायर में, तो 96 स्क्वायर फीट इसका एरिया हो जाएगा। परिमिति कितना था 40 मीटर, यानी कि देखिए क्षेत्रफल हमेशा जो होगा परिमिति से ज्यादा होगा, है ना, क्योंकि परिमिति क्या होता है सिर्फ चारों पट्टी का घेरा होता है, क्षेत्रफल पूरा एरिया का होता है। हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें एरिया दिया हुआ आपको 50 स्क्वायर फीट, है ना, और लेंथ दिया हुआ 10 फीट, तो पूछता परिमिति क्या होगी, तो परिमिति का फॉर्मूला क्या होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लंबाई तो आपको दिया हुआ है लेकिन चौड़ाई नहीं दिया हुआ, तो पहले चौड़ाई निकालेंगे। तो जैसे कि सबसे पहले क्या एरिया दिया हुआ है, एरिया क्या दिया हुआ आपका, देखिए एरिया क्या होता है लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई। एरिया कितना दिया हुआ आपका 50 स्क्वायर फीट, लंबाई कितना दिया हुआ है 10 फीट, है ना, आई हो गया आपका चौड़ाई। अभी इसको इधर लिख दीजिए 10b बराबर 50, तो b बराबर क्या हो जाएगा 50 अब बटे 10, 10 पचे 50, यानी चौड़ाई जो हो गया आपका ये हो गया 5 फीट, चौड़ाई कितना हो गया 5 फीट। अभी क्या पूछता है परिमीटर पूछता है, परिमिति, तो परिमिति बराबर क्या होता है फॉर्मूला 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 2 हो गया, लंबाई कितना था आपका 10 फीट और चौड़ाई कितना निकला 5, तो हो जाएगा 2 10 5 15 और 15 दूनी 30, तो 30 फीट जो हुआ इसका परिमिति निकला, है ना। तो अगर इस प्रकार का प्रश्न हो कि लंबाई दिया हुआ परिमिति दिया हुआ है तो चौड़ाई पूछता है, तो सबसे पहले हम परिमिति से चलेंगे, तो ये परिमिति जो दिया हुआ रहे उसी फॉर्मूला से हम चलेंगे, उसके बाद लंबाई दिया हुआ चौड़ाई निकाल दिए और चौड़ाई निकल गया फिर उसमें क्षेत्रफल निकल गया ना। यहाँ था आपका एरिया दिया हुआ, तो पहले एरिया से हम चले, तो आपका एरिया दिया था 50 स्क्वायर फीट, लंबाई दिया हुआ था 10 फीट, चौड़ाई निकाल दिए, जब चौड़ाई निकल गया तो फिर परिमिति के फॉर्मूला से परिमिति निकाल दिए। तो हमने यहाँ पर रेक्टेंगुलर पर सिंपल 2 प्रश्न लिए थे, अगले वीडियो में मैं आयताकार पर रेक्टेंगुलर पर कुछ और प्रश्न लेकर आऊंगा। मेरे साथ बने रहने के लिए प्लीज मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, अगर मेरा वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें। थैंक यू, मिलता हूँ अगले वीडियो में।